बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पर। नाज़रीन, जिन्नात ऐसी मखलूक़ात हैं जिनको जानने का तजस्सुस हर किसी को होता है। तो आइए इनकी हकीकत जानने के लिए प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर फरमाइएगा कि जिन्नात ख़वातीन पर ज़्यादा आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बासित इस बात पे मैं आपको कोई ओपिनियन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं इसकी हकीकत बयान कर सकता हूँ कि ऐसा क्यों सोचा जाता है कि ख़वातीन पर जिन्नात ज़्यादा आते हैं। पहले तो ये गुमराही लोग दूर कर लें कि इसका मतलब ये नहीं कि जिन्नात जो मखलूक़ात हैं उनके अंदर जो है मेल ज़्यादा बसते हैं और फीमेल कम है। तो जो मुअन्नस जिन्नात हैं वो भी मौजूद हैं और मुज़क्कर जिन्नात हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन हमारे इस इंसानी डायमेंशन के अंदर, ये हमारे माशरे के अंदर ही समझा जाता है कि ख़वातीन पर जिन्नात ज़्यादा आते हैं। ऐसा नहीं है, मर्दों पर भी जिन्नात आते हैं। लेकिन ये बात किसी हद तक दुरुस्त इस तरह से है कि देखिए, ख़वातीन जो होती हैं वो, उनका जो क़याम होता है उनके शऊर का, वो ज़्यादातर जज्बात में होता है, इमोशंस में। और जो लोग इमोशंस में क़याम कर रहे होते हैं वो इमोशनली कमज़ोर होते हैं, ज़ाहिर बात है, जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। और इसको अगर शऊरी मयार पे देखें तो इमोशन में रहने वाला इंसान जो होता है उसके असाब भी कमज़ोर होते हैं। जबकि मर्द हजरात जो होते हैं वो इमोशन से एक अगला दर्जा होता है जिसको हम एहसासात कहते हैं, वो ज़्यादातर उसमें क़याम करते हैं। इससे हम किसी की तज़लील नहीं करना चाह रहे या हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे कि सिनफ़ नाजुक जो है वो कमज़ोर है और मर्द मजबूत है, ऐसी कोई बात नहीं। ये अल्लाह ताला की तख्लीक है। अल्लाह ने जिस मखलूक को जैसे बनाया है वो उसमें क़याम करती है और सब अपनी अपनी जगह काबिल एहतराम है। इससे छोटा बड़ा कोई नहीं होता, ये हम कैफ़ियत बता रहे हैं, हकीकत है। तो क्योंकि ख़वातीन जज्बात में ज़्यादा क़याम करती हैं तो वो उनकी जो रूह होती है, उनकी जो जज्बाती रूह होती है, इसको कहते हैं, वो जो लेयर होती है, जो जज्बात जिसको हम कहते हैं, वो ज़्यादा कमज़ोर होती है, वो वोलेटाइल होती है, वो असाब उनके कमज़ोर होते हैं कि दूसरी कोई एनर्जी उन पर हावी हो जाए। एक बात। दूसरी बात, ख़वातीन की जो जो मेक होती है, जो उनकी तख्लीक है, अल्लाह पाक ने उनको जिस मादे से, जिस बिहेवियर में, जिस कैफियत में बनाया है, जिस वजूद के साथ बनाया है, वो वजूद कायनात के प्लेटफॉर्म पर वो एक्सेस रखता है जिसके ज़रिए ऐसी दूसरी मखलूक़ात, एनर्जीज़ जिसको हम जिन्नात कहते हैं, फ़रिश्ते, मलाइका और दूसरी मखलूक़ात, उन पर ज़्यादा जल्दी हावी हो पाती हैं। जिसकी हम मिसालें हमेशा सुनते आए कि ख़वातीन के कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि उन मामलात के दौरान वो ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और उस दौरान उन पर ऐसी मखलूक़ात हावी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमने भी हमेशा सुना है कि जब मगरिब का वक्त हुआ करता था तो बड़े हमारे बुज़ुर्ग घर के कहते थे कि दरवाज़े पे ना बैठो, ख़वातीन को कहा करते थे कि बाल खोल के मत जाओ बाहर, खुशबू मत लगाओ। हम एक गुमराही दूर करते चलें कि हमारे ख़ासकर इस पाकिस्तानी माशरे के अंदर हमने बड़ा आम सुना है इस बात को कि ख़वातीन बोलते हुए ये फ़ख्र महसूस कर रही होती हैं कि जी, मैं बाल खोल के घूम रही थी, मैंने खुशबू लगाई थी, मुझ पर जिन आ गए, मुझ पर जिन आशिक हो गए। और वो इस बात को काबिल फ़ख्र समझती हैं कि भाई मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मुझ पर जिन आ गए। ये बात काबिल फ़ख्र नहीं है, ये काबिल अफ़सोस बात है कि आप पर अगर जिन आ गया तो आपकी शख्सियत इतनी कमज़ोर है कि आपने उस जिन को या उस मखलूक को वो एक्सेस दिया, उस एनर्जी को एक्सेस दिया और वो एक्सेस का ज़रिया आपने उस कमज़ोरी को बनाया है। खुशबू लगा लिया बाल खोल के, या आप ऐसी स्टेट में बैठे हुए हैं, ऐसी फ़िज़िकल कंडीशन के अंदर हैं और आपने एहतियात नहीं की इन चीज़ों की, जहाँ इनका गुज़र बसर होता है, तो वो आप पर हावी हो गया। तो ये तो कमज़ोरी की निशानी है, ये तो शख्सियत की कमज़र्फ़ होने की निशानी है। आप दीन पे मज़बूत नहीं है, इसकी निशानी है। क्योंकि हमने पहले भी अर्ज़ किया कि जो जितना खालिक से करीब होगा, जिसका ताल्लुक़ जितना अल्लाह से ज़्यादा होगा, ये मखलूक उस पर कम हावी होंगी। हुस्न कमाल और कमाल वजूद तो ये है किसी भी इंसान का कि वो इन मखलूक़ात पर हावी हो। आपने कभी ये सुना है किसी को कहते हुए कि, किसी जिन को सुना है ये कहते हुए कि मुझ पर इंसान आ गया, या किसी इंसान को कहते हुए सुना है कि मैं जिन पर हावी हो गया? और जो लोग इस बात का दावा करते हैं, जो आमिल हजरात हैं हमारे माशरे में, वो एक अलग डायमेंशन है कि वो किस बुनियाद पर दावा करते हैं। बहरहाल ये एक बहस है और हम उसमें नहीं जाना चाहते। हमारा मकसद है कि लोगों की गुमराही दूर हो। तो जिन्नात से इज्तनाब किया जा सकता है, ख़वातीन बच सकती हैं, वो एहतियात करें और अपने शख्सियत को, अपने वजूद को दीनी रोशनी में बुलंद करें। तो इंशाअल्लाह ये कहने के बजाय कि जिन्नात हम पर हावी हो गए, जिन्नात हम पर आ गए,
آپ یہ کہنے کے قابل ہوں گے جنات آپ کے تابع ہوں گے, آپ کے قدم بوس ہوں گے, آپ کے تابع دار ہوں گے, یا کہہ لیجیے آپ کا احترام کریں گے. صحیح لفظ یہ جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں یا بندے ہوتے ہیں یا بندیاں ہوتی ہیں, وہ تمام مخلوقات ان کا احترام کرتی ہیں, ان کے آگے سرنگوں ہوتی ہیں, ان کو سپورٹ کرتی ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا نظام چلانے والے ہوتے ہیں. امید ہے لوگوں کو اس ہماری اس چھوٹی سی گفتگو سے ان کی گمراہی دور ہو اور وہ صحیح راہ کی طرف چلیں. انشاءاللہ امید کرتے ہیں لوگوں کی اور ہماری ہم سب کی بہتری ہوگی. تھینک یو سو مچ سر جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. خوش رہیے. ناظرین, امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.